हमारे बहुत ही प्यारे भाई हाजी अकरम साहब, मकबूल साहब, खालिद साहब और इनकी वालदा जो कि दुनिया से चले गई हैं और आज हर एक आंख अशबार है। इस कायनात में वालिदैन जैसी अजीम नेमत हमारे पास कोई भी नहीं है। माँ और बाप दोनों बड़े अजीम रिश्ते हैं और बेलौस इंसान की मोहब्बत करते हैं। जी आपको खुशनुमान न्यूज़ टुडे के साथ एग्जैक्ट हम मौजूद हैं इस वक्त गुलिस्तान टोली में। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हाजी अकरम साहब, मकबूल साहब, खालिद साहब और इनकी वालदा जो कि दुनिया से चले गई हैं और आज हर एक आंख अशबार है। और बड़ी जो प्यारी अभी हमारा दर्स भी हुआ और उसके ऊपर बाद में दुआ वगैरह हुई, तो हमारे साथ मौलाना गुल रजा कारी साहब मौजूद हैं। ये स्पेशल आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। कारी साहब, माँ आगे पीछे सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई अल्फाज नहीं, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि आज का हमारा यहाँ आना हमारे हाजी मोहम्मद अकरम साहब और इनके बरदरान, इनकी वालदा मोहतरमा का चहलम है। तो यकीनन इस कायनात में वालिदैन जैसी अजीम नेमत हमारे पास कोई भी नहीं है। माँ और बाप दोनों बड़े अजीम रिश्ते हैं और बेलौस इंसान की मोहब्बत करते हैं। माँ रुखसत हो जाए या बाप रुखसत हो जाए, औलाद को और बाकी पसमंदगान को यकीनन एहसास होता है। और आज तो हम हाजी सबान की वालदा मोहतरमा के चहलम में हाजिर हुए, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जिनके वालिदैन हयात हैं उसने सलूक करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वालिदु औसत बाबिल जन्नत, वालिद जन्नत के दरवाजों में से मेन दरवाजा है। और माँ के बारे में फरमाया कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो आज हमारे इन भाइयों ने अपनी वालदा मोहतरमा के चहलम पर ये एहतमाम किया, इस साल सवाब की महफिल का हम सबको मदऊ किया। तो फिर यकीनन हर एक को ऐसे मौके पर अपने वालिदैन याद आते हैं, इनको तो ज़्यादा ही हमसे आए। बस दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इनके वालिदैन की यकीन बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और हम में से भी जिनके वालिदैन चले गए उनकी भी बख्शिश। तो कैसे बड़ी प्यारी बात की। तो हम जो चले गए हमारे वालिदैन, कोई इसका एक दो लफ्जों में कोई दुआ हम उनको भेजते रहे, कोई ऐसा मामला चलता रहे, कुछ उनकी रूहों को सुकून मिलता रहे। जी, जिनके वालिदैन चले गए, एक तो हदीस करीमा हज़रत नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमा, कि आज भी जुमे का दिन है, हर जुमा को जो वालिदैन या उनमें से कोई एक जो रुखसत हो गए कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआ करता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में उन्हें उठाएगा। तो हमें अपने वालिदैन के लिए दुआएं करता रहना चाहिए, इसाले सवाब करते रहना चाहिए और बिलखुसूस कसरत इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनकी कब्र पर भी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और माशर में भी उनके लिए आसानी, उनकी कब्रों को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाएगा और माशर में भी वो हमें बिल्कुल इकट्ठा करेगा। बड़ी प्यारी जो कारी साहब ने बात की, तो हम इससे ही अब उम्मीद करते हैं कि जो हम जिनके वालिदैन हैं वो उनके लिए दुआएं करते रहें और उनकी खिदमत करते रहें, जिनके नहीं उनके लिए दुआ करते रहें। बेटे के पास जाना, बाप के पास जाना, और मैं बेटियों से भी बहू से भी कहता हूँ, और यहाँ बेचने वाली जो सास है मैं उसे भी कहता हूँ, माँ से भी कहता हूँ, खुदा के लिए अदयान का मुताला करो, पढ़ो तो सही। मेरा तो टॉपिक ही यही अदयान का काम करना, पढ़ना, और मैंने इस पर कई शब्द पेपर भी लिखे हैं। तो मेरे अजीज के ज़हन में रखिएगा, खुदा की कसम कि हर शब्द के बाद दिल करता है कि बंदा सर पर सुजूद हो जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे मुसलमान कर। और बिलखुसूस जब खानदानी निजाम देखते हैं, सुने मेरे नबी ने फरमाया बाप तो बाप है ना, कल अब तेरा चाचा भी तेरा प्यू भी है। फरमाया तेरी माँ तो तेरी माँ है ना, अल खाला तो अल अम्मा तो तेरी खाला और तेरी फूफो भी तेरी माँ ही है। यहाँ तक कहा अल उख्तुल कबीरा कल उम, तेरी बड़ी बहन तेरी माँ है, अल अखुल कबीर कल अब, तेरा बड़ा भाई तेरी बाप की जगह पर है। ये सामने रखकर अगर घर का माहौल बनाया जाए तो यही जीते जी जन्नत नहीं बन जाएगा घर। इसलिए मेरे अजीज सहम रखिएगा, सब हो जाएगा उधर जाएंगे। चलिए क्या मैं अब तक किताब देता अपने लिए वहां करीबी काम कर रहा, वहां पे पता चला एक 10 फीट की जगह पर 7 कत्ल, और कत्ल करने वाला कौन था? चाचा और होने वाले करने वाला कौन था? कजन, इधर नहीं।
اب یہ بتائیے بات خود کا تم کیا بنے گا؟ کبر نہیں بن سکتی کیا بات بتائیں گے؟ تو یاد ہمیں صبر تحمل برداشت ایثار اس واسطے کو حاجت میں ضرورت ہے. ہم لوگ بھی آپس میں بات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد آواز بلند ہو جاتی ہے. وہ سیاسی گفتگو ہو, وہ سماجی گفتگو ہو, وہ مذہبی گفتگو ہو, وہ خارجی گفتگو ہو, میری برداشت بھی ختم ہو گئی. اور آج اس معاشرے کو برداشت کی حاجت ایک کی عادت ہے اور ایک دوسرے کو سپیس دیں, سنیں ایک دوسرے کو, اس کی عادت ہے. اور پھر ماں اور باپ کو تو سننا ہی چاہیے. آخری بات کر کے بیان ختم کروں گا. میرے عزیز, ایک ماں نے پوچھ لیا بیٹے سے, بیٹا باہر آواز آ رہی تھی, وہ جاتا ہے, ماں پوچھ رہی ہے, آ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ماں بیٹا باہر آواز آئی, وہ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, ماں پوچھتی نہیں. تیسری مرتبہ جب جاتا ہے واپس آتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, ماں جب سے بری ہوئی ہو تم نے سچ کہا دیا ہمارا, میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا بیٹا فلاں صندوق میں فلاں کاپی پڑھ کے ذرا لے آؤ.